मेनी सरंसरी वोसो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर फिर एक बार मौजूद है, और मौजूद इसलिए कि आज 14 अप्रैल है, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महामानव जी का आज जयंती मनाई जा रही है, जो हर साल सह्याद्री फाउंडेशन में मनाई जाती है। लेकिन उसकी एक विशेषता यह होती है कि जब जब यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, चाहे वो ईद मिलन का कार्यक्रम हो, इफ्तारी का कार्यक्रम हो, या किसी महान पुरुष की जयंती हो, तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। उसी को लेकर कुछ सवाल जो है मैं सदरुद्दीन खान जी आपसे करना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से आकर के बाबा साहब अम्बेडकर जी को हार अर्पण किए, फूल मालाएं चढ़ाई, क्या लगता है कि फूल मालाएं फूल चढ़ा देने से क्या जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है क्या? फूल चढ़ाने से जिम्मेदारियां नहीं होती, जिम्मेदारी लेने से जिम्मेदारियां होती हैं। और बाबा अम्बेडकर साहब ने बहुत कुछ दिया है देश को, क्या मतलब है, तो उसमें आदमी को करना चाहिए, हर आदमी को हार फूल चढ़ाना चाहिए। हार फूल चढ़ाओगे तो पब्लिक जानेगी, समझेगी, अब उसका दिन बनाओगे तो। सदरुद्दीन खान जी, जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, भारत देश को दिया, जिससे सारे लोगों को एक न्याय मिलता है, लेकिन आज उनके संविधान को न मानने वाले लोग भी उनको हार और फूल मालाएं चढ़ा रहे, मगर संविधान को नहीं मान रहे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहो? अरे ऐसे लोग तो हर दुनिया जब से बनी जब तक लोग रहते हैं, अच्छे बुरे लोग, ऐसा नहीं रहता। पे मानने वाले उनके ज्यादा हैं, न मानने वाले कम हैं, और लोग उनको मानते रहेंगे जब तक दुनिया रहेगी, जब तक मानते रहेंगे। उसी के साथ में मुख्तार अंसारी जी है। मुख्तार भाई, यू एज ए पॉलिटिशियन, आप नेता भी हो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती आज हम मना रहे हैं, और आप सारे ही लोगों ने जो है हार फूल मालाएं डाली है, क्या लगता है कि इससे आगे भी जो एक जिम्मेदारी समाज के लिए उन्होंने निभाई थी, आप इस तरीके की जिम्मेदारी कुछ निभाने का काम करोगे क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर आज ये आपने जो बोला कि फूल चढ़ाने, बाबा साहब का सदैमान उनकी पूजा करना हमारा धर्म है। और बाबा साहब ने जो इतिहास रख दिया है, आज जो हमारे लोग कर खारे सुखी से हैं, ये बाबा साहब की सभी हमारे ऊपर देन है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी दुआ है बाबा साहब का। और हमारे जो संस्था जो हमारे बाबा साहब को इतना आगे प्रोग्राम करती बढ़ चढ़ करके, कि बहुत सारे लोग को आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पे लोग का आदर सम्मान किया जाता है, लोगों का भोज का खाना का प्रोग्राम हम लोग करते हैं हर तरह से बाबा साहब को। और हम बाबा साहब को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के हमारे लिए ऐसा बाबा साहब करके गए कि बाबा साहब का इतिहास हम भूल नहीं सकते। बाबा साहब ने ऐसा करके गए, हम इतिहास नहीं भूल सकते हैं। और बाबा साहब के लिए हम सदैमान कट्टरबंद है, और हमारी संस्था कट्टरबंद है। और सदरुद्दीन भाई तो एकदम बाबा साहब के मतलब एकदम लगा, उनकी दिल बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़े बड़े कार्य करते रहते बाबा साहब के लिए। आज जो है नई मुंबई में भी बहुत बड़ा भंडारा प्रोग्राम चल रहा है, हर जगह हम करते रहेंगे, यही बाबा साहब के लिए हमारी। चलिए, जिस तरीके से सह्याद्री फाउंडेशन में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई, सदरुद्दीन खान जी ने मनाई, और यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई, सारे धर्मों की सारी जाति की महिलाएं यहाँ पर है। मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे तुम्ही आले, तुम्ही नमन केले, फूल वगैरह हार वगैरह टाकले, काय वाटते तुम्हाला की बाबा साहेब आंबेडकरांना नमन करणं तुमच्यासाठी किती गरजेचं आहे? लय गरजेचं आहे, आमच्यासाठी बाबाचं लयच गरजेचं आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुमच्यासाठी काय केलंय? सगळंच केलंय, आम्हाला काय कमी नाही, त्यांच्या जीवावर तर आम्ही आहोत। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला बहुत बड़ा समाज जो है भारत के अंदर है, और आज उनकी जयंती है, उनके अनुयायी तो यहाँ पर पहुंचे हुए, लेकिन मुस्लिम समाज की महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये तो उनके समाज के लोग हैं और वो उनको मान रहे हैं, मगर आप यहाँ पर क्यों पहुंची और आप क्यों मान रही हैं? अरे सबके हुआ, हमारो हुआ, सबके हुआ, वही आजाद की नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वही आजाद की नहीं, उनके लिए हम आए हैं। पब्लिक हम सोचते हैं तब हम सब आए हैं, लिए समान दिए, सगळ्यांना व्यवस्था दिलाय, सगळ्यांचा अभिमान दिलाय, सगळ्याला दिलाय, ज्यातून सगळ्याला केलाय।
बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे अभिमान तुम्हाला दिलेला आहे आत्ताच्या काळामध्ये ते अभिमानाने तुम्ही जगताय. आम्ही त्यांच्या जीवावरच जगतो आम्ही. त्यांनीच दिलेत आम्हाला सारा आणि त्यांनीच हे केलंय. बाबासाहेब आंबेडकर आमचं बाप आहे. बाबासाहेब आंबेडकर आपले समाजाचे बाप आहे असं महिलाचं म्हणणं आहे. खरोखरच जेव्हा आपण बाबासाहेब आंबेडकर बद्दल विचार करतो, जेव्हा त्यांचे पुस्तकं त्यांची वाचतो, तेव्हा त्यांच्या जीवनवर आपण रिसर्च करतो, तर खरोखरच मला असं वाटतंय की पूर्ण भारत देशाचे धर्म वेगळे असू शकतात, पण बाबासाहेब आंबेडकर सर्वांचे बाप सारखेच वाटते की सर्वांसाठी संविधान दिला गेलेला आहे, सर्वांसाठी न्याय दिला गेलेला है, त्यांना मानना अतिशय चांगली गोष्ट है. उसी के साथ में और भी लोग यहाँ पर है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका पैरहन दाढ़ी टोपी है, मूर्ति पूजा इस्लाम धर्म में वर्जित है, मनाही है, लेकिन जिस तरीके से आज लोग जो है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को नमन कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हो? भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो कानून बनाया है उस कानून पे देश चल रहा है, तो उनकी देन है और हिंदुस्तान आज उसी पे खड़ा है. तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान भारत को दिया है, नसीम भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि संविधान तो हमको मिला, हमको अपने अधिकार भी मिले बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत. क्या लगता है कि जो अधिकार उन्होंने हमको दिए थे, क्या वाकई में आज के दौर में वो अधिकार लोगों को मिल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिल रहे हैं. बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, जो संविधान बनाया, कानून बनाया, जरूर मिल रहे हैं लोगों को. वो तो मिल ही रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रहे हैं. बाबा साहब ने जो बनाया वो मिल रहे हैं, सारे लोगों को फायदा हो रहा है. और लेकिन लोग तो है, लोग आज भी कहीं जाओ, किसी यंत्रणा में जाओ, लोग ये कहते कि मुझे वहां न्याय नहीं मिला, मुझे वहां न्याय नहीं मिला. लोग तो आज भी न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हो न्याय मिल रहा है. नहीं, वो तो इतना बड़ा देश है हमारा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है. बाकी जो बाबा साहब ने बनाए हमारे संविधान कानून, उसका तो फॉलो हो ही रहा है ना, लोग फॉलो कर रहे हैं और उसका काम चल रहा है ना. तो चलिए, जिस तरीके से सह्याद्री फाउंडेशन के हर कार्यक्रम जो है सदरुद्दीन खान जी लेते ही है और वो दिल से उसको मानते हैं. और जैसे भाई साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी के वो बहुत बड़े फॉलोवर भी है, उनके दीवाने भी है, और दीवाना हर भारतीय को होना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत जो है आज हमें संविधान मिला, हमें न्याय मिलता है, आज उन्हीं की बदौलत है. आने वाले दिनों में और भी किस तरह के कार्यक्रम होंगे उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे. आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.